से नाराज हो जाती तो पूरे आभूषण निकाल के फेंक देती है। अरे आभूषण निकालने की क्या जरूरत है? नाराज हो जाओ 2-4 दिन ना बोलो। कई भैया ने अपने पूरे आभूषण निकाल दिए, केसों को खोल लिए, बाल को खोल लिए, चूड़ी को निकाल दिया, पूरा इतना श्रृंगार था सब निकाल के फेंक दिया, आभूषण फेंक दिया, को भवन चली गई। कल रात में मैंने को भवन का अर्थ बताया था कि को भवन का अर्थ क्या होता है, को भवन को कौन जाता है कि सांझ समय सानंद नृप। अभी राजभवन में तैयारियां हो रही हैं कि राम राजा बनेंगे, लेकिन पल से पल में क्या हो जाए इस मिट्टी भरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। महाराज दशरथ को ये बात नहीं मालूम है। पूरे राजभवन में खुशियां खुशियां मनाई जा रही, सब राजतिलक की तैयारी हो रही। सरस्वती माता तो घूमती रही अयोध्या में कि किसके ऊपर सवार हो जाए, तो मंथरा मिली सरस्वती माता को भवन को जब कई मैया गई, सांझ का समय हुआ। महाराज राजा दशरथ ने पूछा कि महारानी आज महलों में दिखाई नहीं दे रही है, आखिर कारण क्या है? आज महारानी दिखाई नहीं दे रही महलों में, क्या कारण है? कुछ लोगों ने बताया महाराज महारानी जो है ना वो कोभवन को चली गई है। कोभवन का नाम सुनते ही महाराज राजा दशरथ का हृदय कांपने लगता है। पहले से महाराज जान गए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है। महाराज दशरथ सोचते फिर क्या हुआ जो महारानी कोभवन को चली गई। अभी तो सब लोग बड़ी प्रसन्न थी। होली देखो, इसलिए कहते कथा प्रेमी कोभवन का नाम सुनते ही महाराज राजा दशरथ सीधे कोभवन को जाते हैं। होली बड़ी बलवान है, कई बार हम वो काम नहीं करना चाहते, परंतु जो होली होती वो हमसे करवा लेती है। होली के कारण, और होली ने किसी को छोड़ा नहीं कि होली ने ब्रह्मा भटकायो पकड़ी सता शीश कटवायो। होली ने ब्रह्मा भटकायो, महाराज राजा हरिश्चंद्र के ऊपर होली ही सवार हुई तो एक दिन समय आ गया उनको डोम के घर पानी भरना पड़ा। और ये
होली जो है ना किसी को नहीं छोड़ा। और जो हरिश्चंद्र थे महाराज, ये भगवान श्री राम की 14 पीढ़ी पीछे आते हैं। आज जब को भवन को पहुंचे महाराज दशरथ तो कई को देखा, जब कई के रूप को देखा इतना डरावना सा, तो महाराज कांपने लगते हैं और पूछते देवी क्या हुआ, किस बात का तुम्हें दुख है? कई कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि मंत्रा ने इतना समझाया था पहले से कि मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाओ, और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाओ, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। महाराज दशरथ पूछते हैं कि कैकेयी से क्या हुआ महारानी? कैकेयी भैया कुछ नहीं बोलती हैं। फिर महाराज दशरथ पूछते हैं महारानी क्या हुआ? फिर कुछ नहीं बोलती हैं। उसकी बार महाराज दशरथ जब बैठ जाते बार बार रानी से पूछने लगते महारानी किस बात का दुख है? रे ये तुम्हारा कैसा रूप और इतनी जल्दी काम हो, तुम्हें क्या हो गया? तो कई धीरे स्वरों में रो के कहती हैं, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? यदि मैं तुम्हारी कौन हूँ जो यहाँ आए हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे मनाने आई हो? तुम्हारी होती हूँ। और मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष सताने आए हो नाथ। आप तो बिना मतलब के मुझे परेशान करने आए हो। महाराज दशरथ कहते रानी जो शब्द तुम कभी नहीं बोलती थी ना आज वो बोल रही हो। आखिर तुम्हें किस बात का दुख है? अब पहले उठो उठो देवी, ये जो रूप बनाई हुई मुझे अच्छा नहीं लगता है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, बोलो रानी। बच्चे थोड़ा शांत हो जाए और जो बच्चे खड़े बैठ जाए। कहती कि कौन तुम्हारी होते हो को मुझे मनाने आए हो। राजा दशरथ से आज कैकेयी मैया कहती हैं कि नाथ मैं तुम्हारी कौन हूँ, क्यों मुझे मनाने आए हो? और मन में तुम्हारे तो स्वार्थ का भाव है, मुझे सताने के लिए आए हो। महाराज दशरथ कहते महारानी ऐसा तुम कभी नहीं कहती थी। देखो आज राजा दशरथ के सर पे वो काल मरड़ा रहा है। कैकेयी मैया राम जी का वनवास महाराज दशरथ से कैसे मांग रही है? पहले तो महाराज दशरथ से रो करके नाटक करती है। महाराज दशरथ जब देखते कैकेयी माँ को तो पूछते देवी उठो, पूरे आभूषण पहनो, 16 श्रृंगार करो, एक कैसा अपना रूप बनाई हो। फिर कैकेयी माँ से महाराज दशरथ कहते हैं अगर किसी बात के लिए दुख हो तो बताओ, तो बिना बताए कैसे जान पाएंगे?
कई कहती है नाथ आज मैं आपसे कुछ लेना चाहती हूँ। जब लेने की बात आई तो महाराज दशरथ ने कहा, अरे क्या मांगना चाहती हो? मांगो, जो तुम मांगोगी तुम्हें देंगे महारानी। अब तो खुशी का अवसर है, कल राम मेरा राजा बनेगा, क्या चाहिए तुम्हें? मांगो। कथा प्रेमियों, अरे मैया, ये महाराज दशरथ को नहीं मालूम था कि मेरी महारानी मेरे प्राण मांग लेंगी, मेरे राम को मांग लेंगी, ये नहीं मालूम था उन्हें। करूर रस का लगाओ, बैकग्राउंड करूर रस का लगाओ। महाराज को ये नहीं मालूम था कि महारानी मेरे प्राण मांग लेंगी, मेरे राम को मांग लेंगी। तो महारानी महाराज दशरथ से कहते, स्वामी अगर आप देना चाहते हो ना तो आप याद करिए, बहुत पहले देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। क्योंकि मंत्रा ने याद दिला कि 2 वरदान भूप समुधाती मांगा कई भैया याद दिलाती है, स्वामी 2 वरदान देवासुर संग्राम में आपने मुझे दिए थे, आज दोनों मैं अपने वरदानों को मांगूंगी। महाराज दशरथ कहते 2 वरदान के लिए आपको इतना नाटक करना पड़ा? अरे महारानी 2 वरदान क्या चीज है, 2 4 5 8 10 मांग लो, ये देंगे। दशरथ को ये नहीं मालूम था कि मेरी महारानी मेरे प्राण मांगेंगी, मेरे राम को मांगेंगी। राजा दशरथ ने सोचा इतना बड़ा राज है, इतना बड़ा, जो भी मांगेंगे रानी हम दे देंगे, पर मांगने वाला तो कुछ भी मांग सकता है। इसलिए याद रखना जीवन में एक चीज, अगर किसी का कर्जा चाहते हो ना तो कर्जा सबसे पहले दे देना, कर्जा किसी के पास मत छोड़ना। क्योंकि हम अगर किसी के कर्जी रहेंगे और कल हमारा पता नहीं कौन सा समय आ जाए, हम ना उतने पैसे वाले रह जाएं और हमारे पास संकट हो और किसी के कर्जी हो, हमसे क्या मांग ले। अगर राजा दशरथ के पास कैकेयी के भैया 2 वरदान ही कर्जा ना पड़ा होता तो शायद कैकेयी के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि राम का वनवास मांग लेती। आज कैकेयी कहती, नाथ मेरे 2 वरदान तुम्हारे पास पड़े हुए उधार अभी। भगवान महाराज दशरथ कहते, हाँ महारानी 2 वरदान मुझे बहुत अच्छे से याद हैं, और 2 नहीं तुम 2 4 मांग लो, दे देंगे। क्या चाहिए? और जैसे पूछा कहने लगी, महाराज सुनो, तापस भेष। पहले वरदान में मांगा कि जो कल राम राजा होने जा रहे हैं ना, राम राजा नहीं, कल मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा। महाराज दशरथ ने कहा बस। अरे महारानी, महाराज दशरथ मुस्कुराने लगे, इतनी सी बात के लिए तुमको ये सब करना पड़ा? अरे भरत की बात थी राजा बनाने की, तो हमसे ऐसे ही कह देती, मैं बना देता। क्योंकि जैसे मेरा राम है वैसे मेरा भरत है, मेरे 2 नेत्र हैं, मेरा राम है, भरत है। लेकिन मैं राम को राजा इसलिए बनाने जा रहा था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसका अधिकार पहले होता है, बड़े बेटे का अधिकार पहले होता है। अगर ये बात है तो ठीक है, कल राम राजा नहीं, कल भरत राजा बनेगा। दूसरा वरदान मांगो, तापस भेष। अब देखो महाराज दशरथ से कैसे धीरे धीरे मांग रही है महारानी। महाराज ने सुना जब कि तापस भेष, तो महाराज ने सोचा महारानी ये कहने के लिए जा रही हैं कि नाथ भरत को राजा बना करके आप तपस्वी का रूप बनाओ और जंगल में जाके भगवान की तपस्या करो। महाराज दशरथ अभी भी मुस्कुरा रहे हैं कि तापस भेष विशेष उदासी। आगे कहा, 14 भेष
वरदान में कई गाने कहा कि तापस भेष विशेष उदासी, तपस्वियों की तरीके से पिछोड़ा चले जाए और ऐसे नहीं तपस्वी बन करके जाए जैसे महाराज दशरथ मिसनौरी महारानी। ये क्या कह रही हो? महाराज राजा दशरथ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और महाराज राजा दशरथ दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के लगाओ, वॉल्यूम बढ़ा। महाराज राजा दशरथ कहते महारानी ये दूसरा वरदान वापस ले लो। आखिर राम ने क्या गलती किया है? तापस भेष विशेष सभी तपस्वियों के तरीके से 14 वर्ष राम वनवासी। अरे राम का वनवास महारानी। महाराज दशरथ कहते रानी ये तुम नहीं बोल रही हो, ये मेरा काल बोल रहा है, ये मेरा काल बोल रहा है। इस श्रवण कुमार के माता पिता की आत्मा बोल रही है, मुझे श्राप दे रही है। अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। मेरे घर आज ना होता अंधेरा जो दिया दूसरों का बुझाया ना। महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता की श्राप थी, इसीलिए राम जी का वनवास हुआ था। क्योंकि श्रवण कुमार को मृगा समझ करके दशरथ ने बाण चलाया था और अंधी अंधा ने श्राप दे दिया था श्रवण कुमार के माता पिता ने महाराज दशरथ को कि दशरथ मेरा एक पुत्र था, मरते वक्त तुमने अलग कर दिया, हमसे छीन लिया और तुम्हारे 4 पुत्र होंगे लेकिन तुम्हारे भी प्राण पुत्र वियोग में ही जाएंगे। तो कई जब राम जी का वनवास मांगते तो महाराज राजा दशरथ धराशायी कई बैठ गए। महाराज दशरथ को भवन में जमीन पे लेट गए। अब आज से को भवन महाराज दशरथ नहीं छोड़ेंगे, उसी दिन छूटेगा जब महाराज दशरथ की लाश निकलेगी यहाँ से। कथा प्रेमियों, कई बार ऐसा होता है कि हम करने कुछ और जाते हैं और होने कुछ और लगता है। पहले वरदान में कई ने भरत का राज तिलक मांगा तो राज तिलक की बातें खत्म हो गई और दूसरे वरदान में वनवास मांगा तो वनवास पहले हो गया। महाराज दशरथ को भवन में लेटे और कहते रानी ये तो नहीं। अरे कई ये तुमने क्या मांगा महारानी? राजा दशरथ से कई कहती हैं कि स्वामी अभी तो आप बड़े दाता दिन बन रहे थे, कह रहे थे 2 वरदान क्या चीज है, 2, 4, 8, 10 मांगो दे देंगे और आज मैंने 2 ही वरदान मैंने अपने मांगे और तुम्हारी ये हालत हो गई। अरे महाराज आप तो रघुकुल के नाम पे कलंक हो, आपके रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर बचन न जाए, रघुकुल रीत। आप तो कहते थे चाहे प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाएंगे। राम की कसम खा गए थे कि जो मांगोगी दे देंगे। अरे आपको नहीं मालूम था नाथ कि मैं इतने बड़े राजा की कन्या होकर आपसे चबेने वाला, खाने वाला, चबाने वाला चबैना मांगूंगी। कथा प्रेमियों विचार करिए। महाराज राजा दशरथ पृथ्वी पर पड़े आजे से राम राम कहने और कई कहती है नाथ कल से जब से जितने जल्दी हो सके तापस भेष, राम जी तपस्वी बनकर जाएं, ये वस्त्र पहन के ना जाएं, राजसी वस्त्र पहन के ना जाएं, तपस्वी वस्त्र पहन के जाएं। और 14 वर्ष जंगल में रहेंगे। कथा प्रेमियों 14 वर्ष की कथा मैं बाद में सुनाऊंगी। 14 वर्ष राम वनवास। कल मैंने बताया था ना कि 14 वर्षों का वनवास क्यों हुआ। इससे पहले ये ध्यान दीजिए कथा में सुनिए कि वरदान कब के थे कई के। जब राजा दशरथ के पास उधार थे, किसी का कर्जा पड़ा हो तो सबसे पहले कर्जा दे दो। एक बार की बात, देव और असुरों में युद्ध हुआ करता था। असुर माने राक्षस।
देव में, देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हुआ करता था। तो जहाँ पे देव और असुरों का युद्ध होता था उस स्थान का नाम पड़ा देवासुर संग्राम। तो महाराज राजा दशरथ एक बार जाते हैं युद्ध करने। आज भैया बड़ी ध्यान से कथा सुन रही, समझ में आ रही कथा भैया? सबके आ रही समझ में? ध्यान सुनिए। ये दो वरदान जो कैकेयी ने मांगे महाराज दशरथ से, ये कब के थे? एक बार राजा दशरथ गए थे युद्ध करने, और जब युद्ध करने के लिए तैयार हुए तो कैकेयी कहती आज हम भी चलेंगे स्वामी आपके साथ। अब कोई पुरुष स्त्री को कैसे लेके जाएगा, मगर महारानी ने हट कर दिया कि हम जाएंगे आपके साथ। और जब कैकेयी ने हट कर दिया तो महाराज दशरथ कैकेयी माँ को बहुत मानते थे, रथ पे बिठा लिया और देवासुर संग्राम में पहुंचे। महाराज दशरथ युद्ध करने लगे, कैकेयी रथ में बैठी थी। तो जो रथ की पहिया थी, रथ में पहिया लगी होती ना, और पहिया में एक धुरी लगी होती बीच में, जिससे वो पहिया रुकी होती है। कैकेयी ने देखा कि महाराज दशरथ युद्ध में व्यस्त हैं, उनकी नजर इधर नहीं है, और रथ की पहिया की धुरी टूटने वाली थी। तो कैकेयी माँ ने सोचा अगर ये धुरी जो पिली हुई है, बीच में लगी हुई है, अगर ये निकल जाएगी तो ये पहिया निकल जाएगा, और जैसे पहिया निकलेगा रथ गिर जाएगा, और रथ रुक जाएगा तो मेरे स्वामी पे कोई सामने से बाण मार देगा, तो ये हार जाएंगे। महाराज दशरथ को मालूम नहीं था धुरी रथ की टूट गई, और जैसे धुरी टूटी पहिया निकलने वाली थी तो तुरंत कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दिया, उसने उंगली डाल दिया, पहिया युद्ध होता रहा। महाराज दशरथ जब युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध जीत लिया, तो देखा गया कैकेयी झुक के उंगली डाली ना, तो इधर को जो धड़ था वो पहिए के रगड़ से लहू लुहान हो गया, खून बहने लगा, कैकेयी माता के शरीर से रक्त बहने लगा। तो महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी आज का युद्ध हम तुम्हारी वजह से जीते, अगर तुम ना आई होती तो मैं हार जाता, इसलिए मैं महारानी तुम्हें दो वरदान देता हूँ, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब मांग लेना, आज तुम्हारी वजह से मेरी विजय हुई है। अच्छा, यहाँ पे विद्वान प्रश्न करते हैं कि पहिया में अगर धुरी की जगह उंगली कैकेयी ने लगाया, तो अगर ये उंगली मांस की होती तो कट जाती कि नहीं कट जाती? लोहे की जगह उंगली लगाओगे तो कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? कट जाएगी। तो कैकेयी की वो तर्जनी उंगली मांस की नहीं थी, वो पत्थर की थी। जो उंगली डाली थी वो उंगली पत्थर की थी। अब सोचो अगर कैकेयी की उंगली पत्थर की थी तो महाराज दशरथ ने कैकेयी के साथ विवाह कैसे कर लिया? उंगली जरा से कटी हो तो विवाह के समय पैर लग जाती कि नहीं लग जाती है कि हम विवाह नहीं करेंगे, लड़की की उंगली कटी है। तो जिसकी पत्थर की होगी उसके साथ कौन विवाह करेगा? और कैकेयी माँ की उंगली पत्थर की हुई कब? कैकेयी माँ के बाल्यकाल की कथा पे ध्यान दीजिए। एक बार की बात, महाराज कैकेयी के पिता जो थे उनका नाम था अश्वपति। वो दुर्वासा महाराज के सत्संग चल रहा था, सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे, तब कैकेयी छोटी थी और कैकेयी को गोद में ले लिया और सत्संग में पहुंच गए। देखो इसकी दो कथाएं मिलती हैं। कैकेयी माँ की जो उंगली पत्थर की थी, कुछ लोग कहते हैं कैकेयी माँ ने चित्र एक बार उंगली से बनाया था इसलिए श्राप लगा उनको, तो उनकी उंगली पत्थर की हो गई। एक कथा ये जो मैं सुनाने जा रही हूँ। दुर्वासा ऋषि का सत्संग चल रहा था, महाराज अश्वपति पहुंचे, सत्संग प्रारंभ था, महाराज सुनने लगे और कैकेयी छोटी थी, खेलते खेलते गई, दुर्वासा महाराज का कमंडल रखा था उसी में वो उंगली डुबो दिया। अब छोटी कन्या कहाँ मालूम, और जब जल में उंगली डुबो दिया तो दुर्वासा ऋषि महान क्रोधी संत श्राप दे दिया, रे कन्या तुम्हारी उंगली पत्थर की हो जाएगी, इस उंगली से तुमने मेरे जल को गंदा कर दिया। महाराज अश्वपति दुर्वासा महाराज के चरणों में गिर जाते हैं और कहते, क्षमो नाथ गलती मोहि भारी, क्षमो नाथ। हे नाथ, ये कन्या इसे क्षमा कर दो, इसे ज्ञान नहीं था कि आप
आपका जल गंगा हो जाएगा। अगर इसकी उंगली पत्थर की हो जाएगी तो इसके साथ विवाह कौन करेगा? कल इसके लिए जब दूल्हा तलाश करेंगे, वर ढूंढेंगे, तो कौन विवाह करेगा? तो दुर्वासा महाराज ने कहा, दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन इसका निवारण हो सकता है। निवारण कैसे? अगर तुम्हारी कन्या सोचेंगी कि मेरी उंगली पत्थर की हो जाए, तब पत्थर की हो जाएगी, नहीं जैसे है वैसे रहेगी। कथा प्रेमी वो श्राप नहीं, वो वरदान बन गया। जिस समय रथ की धुरी टूटी, कई माँ ने उसी श्राप को याद किया, भगवान मेरी उंगली पत्थर की हो जाए। उस समय कई उंगली पत्थर की हो गई। महाराज दशरथ युद्ध जीत लिया, कई को दो वरदान दिया। आज कई को भगवान ने महाराज दशरथ से उन्हीं दोनों वरदानों को मांगती। बोली सच्चे दरबार की, बोली रामचंद्र भगवान की। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ऐसे नहीं आप सब लोग गाइए, माताएं भी हमारी गाएंगी। थोड़ा आचार्य नाम क्या है? ये हमारे भैया अंकुर शास्त्री, इनकी ओर से 201 मुद्राओं का पत्रदान आया है। भगवान की मनोकामनाएं पूर्ण करिए, भजन करिए। यत्र तत्र की बातें बता नहीं सकते, क्योंकि कथा वनवास की है, बड़ा दुख का प्रसंग है, बाद में सुनाएंगे। जिंदगी की डोर